अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज कनाडा के एक ऐसे प्रोग्राम के मतलब बात होगी जो बहुत कम लोग जानते हैं, जिनकी उम्र 17 साल से लेके 53 ईयर तक है। ठीक है। और इस वीज़े के लिए आपको बग़ैर जॉब ऑफ़र के भी वीज़ा मिल सकता है। आप इस वीज़े से अपनी फैमिली भी वहाँ पर लेके जा सकते हैं और आपको वहाँ पर पीआर यानी कि परमानेंट रेजिडेंस भी ईज़िली मिल सकती है। ये प्रोग्राम बहुत आसान है। आप घर बैठे इसमें फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आज आप मुकम्मल वीडियो वॉच करते हैं तो इसमें ऑनलाइन अप्लाई का तरीका मैं आपको इसमें सारा बताऊंगा। अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी sayjobcity.com। स्पेलिंग सुन लें SAYJOBCITY। जब आप ये वेबसाइट खोलते हैं तो आपके पास सबसे पहले नंबर पे ही इंटरनेशनल जॉब्स में जॉब्स इन कनाडा एंड कनाडा इमिग्रेशंस ये वाला लिंक मिल जाएगा, जिसे क्लिक करके आपको इसके मतलब सारा एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया का पता चल जाएगा। लेकिन इस वेबसाइट में अगर आप आके चेक करेंगे तो हमने बहुत सारी और भी कंट्रीज़ की इंफॉर्मेशंस दी हुई है। अगर आपको इस कनाडा के अलावा किसी और कंट्री की इंफॉर्मेशन देखनी हो, बहुत से लोग एजेंट्स को पैसे दे के डिस्टर्ब होते हैं या उनको किसी वीज़ा प्रोसीजर का पता नहीं होता, तो हमने बहुत सी ऐसी वीज़ा इंफॉर्मेशंस काफ़ी कंट्रीज़ की दी हुई हैं, तो आप आके वो भी चेक कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो बात हो रही है कनाडा की, तो एक्चुअल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दूंगा कि आपके लिए आसानी वाला मामला हो और आप इसको ओपन करके इस अपॉर्चुनिटी से अगर फ़ायदा उठा सकते हैं तो उठाएँ। इस प्रोग्राम का नाम है इमिग्रेशन एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। ठीक है। इसके लिए आपके पास कौन लोग इस वीज़ों से फ़ायदा उठा सकेंगे, उन यानी कि एलिजिबिलिटी ऑक्यूपेशंस आपका कौन सा होने चाहिए, वो यहाँ पे मेंशन सबसे पहले कर दिए गए हैं। एग्जाम्पल जैसे पेंटर है, राइटर है, आप एक्टर हैं, आप एडिटर हैं, फ़ोटोग्राफ़र हैं, बहुत सारी यहाँ पे लिस्ट मेंशन की हुई है। आपने देखना है इन तमाम लिस्ट के अंदर आपके पास किस चीज़ का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा भी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके मतलब आगे चल के बात होगी। अब बात करते हैं अप्लाई आपने कैसे करना है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी बात कर लें। एलिजिबिलिटी कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। दूसरा नंबर पे आपको ये चीज़ बता दूं कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए कनाडा में, यानी कि अगर आप यहाँ पे भी पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, दुबई में, सऊदीया में, कहीं पे एशिया से हैं, कनाडा जाके सेटल होना चाह रहे हैं, तो आप सेल्फ एम्प्लॉय और वहाँ पर भी जाके आप सेल्फ एम्प्लॉय ही काम करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है और इस वीज़ा की रिक्वायरमेंट भी है। आगे चलते हैं क्राइटेरिया के मतलब बात करने के लिए। एक्सपीरियंस, एजुकेशन, एज, लैंग्वेज, एबिलिटी और अडैप्टेशन। ठीक है। यानी कि मीन्स के आपके पास जो सबसे पहले एजुकेशन है, इसमें वीज़े के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है। अगर किसी की क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स, आपके पॉइंट्स ये टोटल 100 है, इनमें से अगर आपके 35 यानी कि 35 पॉइंट अगर आप हासिल कर लेते हैं तो ईज़िली कनाडा का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। एजुकेशन के 25 है, एक्सपीरियंस के 35 है, एज के 10 है, एबिलिटी इन इंग्लिश एंड और फ्रेंच, ठीक है, 24 है। यानी कि अगर आप वहाँ पे कनाडा में पढ़े हुए हैं तो 6 है। अगर आप फॉर एग्जांपल कनाडा में पहले हो जा चुके हैं और वहाँ पे अगर आपने कोई तलीम हासिल किया, कोई जॉब किया, तो उसके 6 पॉइंट हैं। ये सभी मिला के 100 है और इनको सभी को मिला के अगर आपके 35 पॉइंट बनते हैं तो आप ईज़िली कनाडा का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ एजुकेशन मैक्सिमम 25। ठीक है। जैसे मैंने आपको ये बता दिया और आगे नीचे जो आ रहे हैं 25। अगर तो आपकी मास्टर क्वालिफिकेशन है, PhD है, 17 ईयर आपकी एजुकेशन है, फुल टाइम आपकी यानी कि एजुकेशन है, तो उसके आपको मिलेंगे 25 पॉइंट। इसी तरह अगर आपकी एजुकेशन पे डिपेंड करते हैं, जितनी आपकी लो क्वालिफिकेशन होगी, यू कंप्लीट हाई एजुकेशन मीन्स कि अगर आपके पास मैट्रिक तक एजुकेशन है तो आपके सिर्फ 5 पॉइंट होंगे और जितनी आपकी एजुकेशन ज़्यादा होंगी तो आप उतने पॉइंट हासिल कर लेंगे। अब ज़रूरी नहीं कि जिसकी मैट्रिक ही क्वालिफिकेशन है वही अप्लाई कर सकता है। मींस के कोई अगर 5 पॉइंट ले लेता है मैट्रिक वाला तो हो सकता है वो बाकियों में ज़्यादा पॉइंट ले ले, लेकिन अगर किसी के मास्टर है या PhD है तो उसको वहीं पे 25 पॉइंट मिल जाते हैं। आगे चलते हैं। पॉइंट ऑफ एक्सपीरियंस मैक्सिमम 35%। ठीक है। 2 ईयर ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस। ठीक है। यानी कि आपके पास अगर 2 साल का रेलिवेंट का एक्सपीरियंस है तो आपको 20 पॉइंट मिलते हैं। 3 ईयर रेलिवेंट ऑफ एक्सपीरियंस 25 मिलते हैं।
पहले का 20, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए 25, 4 साल के लिए 30, और अगर आपके पास 5 साल है तो 35, तो आपको यहीं पे पॉइंट्स मिल जाते हैं, राइट। आगे चलते हैं, पॉइंट्स ऑफ एज मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है ना, यानी कि आपके जो से पॉइंट ऑफ एज, आपकी एज के 10 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपकी एज 16 साल से कम है तो पॉइंट नहीं है, 17 साल एज है 2 पॉइंट है, 18 के लिए 4 है, इसी तरह करते हुए जिसकी एज 21 साल से लेके 49 साल है उनको 10 पॉइंट मिलेंगे, और जिसकी एज 53 अबव है उसके लिए 0 पॉइंट है, जैसे 16 साल के लिए। इसी तरह आगे चलते हैं, पॉइंट्स ऑफ अडॉप्ट, यानी कि आपकी वहाँ पे अगर जैसे कनाडा में अगर आपने कोई जॉब की है, पढ़े हैं, तो उसके आपके पॉइंट्स भी यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। इसके अगर आप आके मज़ीद अगर आप और इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने टू द पॉइंट इनकी ऑफिशियली वेबसाइट से कॉपी कर दी, आप आके देख भी सकते हैं। और अगर बात देखी जाए कि हाउ टू अप्लाई, आपने सबसे पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म आपने कहाँ से इसका डाउनलोड करके फिल करना है, इसकी फ़ीस कितनी होगी और आपने इसको सबमिट कैसे करवाना है, इसके मतलब भी बात मैं आपको करता हूँ। जो कि आपके पास जो आपने फॉर्म फिल कर लेना है तो आपने इनके ऑफिशियली इस एड्रेस पे आपने अपना फॉर्म फिल करके और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके, और ये आपने चीज़ देख लेनी है कि जो आपने पेपर के अंदर आपने जिस जैसे कहते हैं ना कोई एक आप कह लें एक कवर आपने कितने में लगा के भेजना, तो उसका साइज़ भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। अबाउट द प्रोसेस, यानी कितना टाइम लगेगा ये वीज़े के लिए, मैक्सिमम 23 माह लगेंगे। अब आप कहेंगे 23 माह, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, ये मैक्सिमम की बात हो रही है। इसमें अगर आपके पास अगर आप डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर हैं तो आपका ये मैक्सिमम की बात है, हो सकता है 2 माह, 4 माह, 6 माह में भी आपका सारा प्रोसीजर क्लियर हो जाए। आपकी इसमें फ़ीस कितनी लगेगी, आपकी इसकी फ़ीस जो लगेगी 2075 कैनेडियन डॉलर, ठीक है, कनाडा के डॉलर जो से आपके $2075 लगेंगे। लेकिन ये भी चीज़ की बात है कि आपने तब लगाने हैं जब आपके पास आपको लगता है मेरे पॉइंट्स टेबल कंप्लीट हो जाते हैं। तो कन्फर्मेशंस एंड परमानेंट रेजिडेंस, इसके मतलब भी मैं आपको बात बताने लगा हूँ कि अगर आपने वो रेजिडेंस हासिल करनी है तो आपके पास ये सारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डॉक्यूमेंटेशंस क्लियर हो, फेक ना हो, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है। मेरा मशवरा है अगर आप खुद अप्लाई करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो आप जाके यहाँ से जैसे मैंने लिंक बताया इसका फॉर्म डाउनलोड करने का कि आपने इसका एप्लीकेशन फॉर्म ये देखें यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, गेट द एप्लीकेशन पैकेज। ये फॉर्म कहाँ से डाउनलोड होगा, इस लिंक से। अब आप ये यहाँ लिंक पे नहीं क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का बटन मैंने दे दिया है। अगर आपको इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जो कनाडा की ऑफिशियली वेबसाइट पे कोई डिस्टर्बेंस आती है तो आप वो मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट सर्विसेज दे सकता हूँ, मैं ना कोई एजेंट हूँ ना कोई वीज़े लगवाता हूँ, जस्ट आपकी हेल्प आउट के लिए आपको सर्विसेज दे सकता हूँ, जो कि इस टाइम आपके सामने सारा वो डाटा आ रहा है जो कि मैंने आपको 1 बाय 1 मेंशन करके दे दिया कि आपके लिए इजीली सारी पिक्चर क्लियर हो। होप सो जो मैंने आज कनाडा की आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की है, बहुत आसान प्रोसीजर है, कनाडा जाके आप इजीली सेटल हो सकते हैं, वहाँ की आप इमिग्रेशंस बहुत इजीली क्लियर करके वहाँ पर जाके अपनी रेजिडेंस हासिल परमानेंट रेजिडेंस हासिल कर सकते हैं विदाउट जॉब ऑफ़र, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक लाजमी करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो आज कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाजमी आके शेयर करें कि कोई डिस्टर्ब जो बहुत लोग होते हैं एजेंट्स को पैसे दे के, मैं एजेंट्स किसी को गलत नहीं कह रहा, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन जो पैसे देने के मामले में डिस्टर्ब होते हैं, जी हम किसी को पैसे देंगे तो हम ईज़िली इन्हीं के काम अपना कर सकें विदाउट चार्जेस, तो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। और अगर सर्विसेज मुझसे लेना चाहते हैं तो वेलकम जस्ट सर्विसेज तक। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें और बेल आइकॉन पे क्लिक रखें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।